सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए संधि प्रकरण है। संधि की परिभाषा और उसके भेदों के विषय में आपको पूर्व में बताया जा चुका है। तो आइए आज संधि की परिभाषा का पुनर्वेक्षण कर लेते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, अर्थात जब दो ध्वनियाँ परस्पर एक दूसरे के काफ़ी निकट आकर आपस में मिल जाती हैं तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो पहले प्रारूप में आप दीर्घ संधि और गुण संधि के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे वृद्धि संधि। तो आइए देखते हैं वृद्धि संधि किसे कहते हैं। वृद्धि संधि छोटा आ बड़ा आ के आगे ए, ऐ या ओ आने पर दोनों स्वरों के स्थान पर क्रमशः ऐ और अ हो जाता है। जैसे आ जमा ए बराबर ऐ, जैसे एक जमा एक बराबर एक ऐ। अब देखिए प्रथम पद एक की अंतिम ध्वनि का में छुपा हुआ छोटा आ और दूसरा पद ए, तो छोटा आ और ए मिलकर ऐ हो गए। तो इस तरह एक जमा एक बराबर एक ऐ। दूसरा है बड़ा आ जमा ए बराबर ऐ। इस तरह सदा जमा एव बराबर सदैव। अब देखिए सदा की अंतिम ध्वनि दा में छुपा हुआ बड़ा आ और दूसरा पद एव का ए, तो बड़ा आ और ए मिलकर आय हो गए। इस तरह सदा जमा एव बराबर सदैव, बड़ा आ जमा आय बराबर आय। जिस तरह महा जमा ऐश्वर्य बराबर महेश्वर। अब प्रथम पद महा के अंतिम ध्वनि हा में छुपा हुआ बड़ा आ और दूसरे पद ऐश्वर्य का प्रथम ध्वनि आय, तो बड़ा आ और आय मिलकर आय हो गए। इस तरह महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वरी। अगला है छोटा आ जमा ओ बराबर औ, जैसे परम जमा औज बराबर परमोज। अब प्रथम पद है परम, परम की अंतिम ध्वनि माँ में छुपा हुआ छोटा आ और दूसरा पद है औज, औज का प्रथम ध्वनि औ, तो छोटा आ और औ मिलकर हो गए औ। तो इस तरह परम धन औज बराबर परमोज। अब बड़ा आ जमा ओ बराबर औ, जैसे महाधन ओज बराबर महोज। जैसे अब महा प्रथम पद है महा के अंतिम ध्वनि बड़ा आ और दूसरा पद ओ, तो बड़ा आ और ओ दोनों मिलकर अ हो गए। तो इस तरह महा जमा ओज बराबर महोज। अगला है छोटा आ जमा औ बराबर औ, जैसे परम जमा औदार्य बराबर परमोदार्य। अब प्रथम पद है परम, परम की अंतिम ध्वनि माँ में छुपा हुआ छोटा आ और दूसरा पद औदार्य, औदार्य का प्रथम पद औ, तो छोटा आ और औ मिलकर अ हो गए। तो इस तरह परम जमा औदार्य बराबर परमोदार्य। दूसरा देखिए बड़ा आ जमा औ बराबर औ, जैसे महा जमा औषधि बराबर महौषध। अब प्रथम पद महा के हा में छुपा हुआ बड़ा आ और दूसरा पद औ की प्रथम ध्वनि औ, तो बड़ा आ और औ मिलकर हो गए औ। तो इस तरह महा जमा औषधि बराबर महौषध। अब यण संधि समझते हैं। यण संधि यदि छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ या री के आगे इनसे कोई भिन्न स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः या वा और रा हो जाता है। दूसरा स्वर परिवर्तित नहीं होता। जैसे छोटी ई जमा छोटा आ बराबर या, जैसे यदि जमा अपि बराबर यद्यपि। अब प्रथम पद यदि दा में छुपी हुई छोटी ई और दूसरा पद छोटा आ, तो छोटी ई और छोटा आ मिलकर हो गए या। इस तरह यदि जमा अपि बराबर यद्यपि। अगला है छोटी ई जमा बड़ा आ बराबर या, जैसे अति जमा आचार बराबर अत्याचार। अब देखिए प्रथम पद अति, तो ता में छुपी हुई छोटी ई और दूसरा पद आचार का प्रथम ध्वनि बड़ा, तो छोटी ई और बड़ा आ बराबर या। तो इस तरह अति धन आचार बराबर अत्याचार। अगला देखते हैं बड़ी ई जमा छोटा आ बराबर या,
जैसे नदी धन अर्पण बराबर नद्यर्पण। अब देखिए प्रथम पद नदी, तो प्रथम पद के अंतिम ध्वनि दा में छुपी हुई बड़ी ई और दूसरा पद अर्पण का प्रथम पद आ, तो बड़ी ई और छोटा आ मिलकर बन गए या। इस तरह नदी जमा अर्पण बराबर नद्यर्पण। अगला है बड़ी ई जमा बड़ा आ बराबर या, जैसे सखी जमा आगमन बराबर सख्यागमन। अब देखिए प्रथम पद सखी के खा में छुपी हुई बड़ी ई की ध्वनि और दूसरा पद आगमन का बड़ा आ, तो बड़ी ई और बड़ा आ मिलकर बन गए या। इस तरह सखी जमा आगमन बराबर सख्यागमन। अगला देखिए छोटी ई जमा छोटा ऊ बराबर यू, जैसे प्रति जमा उत्तर बराबर प्रत्युत्तर। अब देखिए प्रथम पद है प्रति, तो ता प्रति की अंतिम ध्वनि है और अंतिम ध्वनि ता में छुपी हुई छोटी ई की ध्वनि, और दूसरा पद है उत्तर, उत्तर का प्रथम पद प्रथम ध्वनि छोटा ऊ, तो छोटी ई और छोटा ऊ मिलकर हो गए यू। इस तरह प्रति जमा उत्तर बराबर प्रत्युत्तर। अगला है छोटी ई जमा बड़ा ऊ बराबर यू, वी जमा ऊह बराबर व्यू। अब देखिए इसमें एक ही पद है, तो वा में छुपी हुई छोटी ई और दूसरा पद का प्रथम पद प्रथम ध्वनि बड़ा ऊ, तो छोटी ई और बड़ा ऊ मिलकर हो गए यू। तो इस तरह वी जमा ऊ बराबर व्यू। अगला है बड़ी ई जमा ऊ बराबर यू, तो जैसे नदी जमा ऊर्मी बराबर नद्यूर्मी। अब इसका देखिए प्रथम पद है नदी, तो इस प्रथम पद के अंतिम ध्वनि दा में छुपी हुई बड़ी ई और दूसरा पद ऊर्मी का बड़ा ऊ, तो बड़ी ई और बड़ा ऊ मिलकर बन गए यू। तो इस तरह नदी जमा ऊर्मी बराबर नद्यूर्मी। तो आपका यह संधि। अब देखते हैं अयादि संधि। ए ऐ ओ औ के आगे कोई भिन्न स्वर आने पर इनके स्थान पर क्रमशः ऐ आय औ और आओ हो जाता है। जैसे ए जमा आ बराबर ऐ, जैसे ने जमा अन बराबर नयन। अब देखिए प्रथम पद ना है, ना में छुपा हुआ ए और दूसरा पद आ, तो ए और आ मिलकर हो गए ऐ। इस तरह ने जमा अन बराबर नयन। दूसरा है ऐ जमा आ बराबर आय, जैसे गए जमा अन बराबर गायन। अब देखिए प्रथम पद है गा, गा में छुपा हुआ ऐ और दूसरा पद है अन, अन का प्रथम धन आ, तो ऐ और आ मिलकर हो गए आय, जैसे गए धन अन बराबर गायन। दूसरा है ऐ जमा ई बराबर आई, जैसे गए जमा इका बराबर गायिका। अब गा में छुपा हुआ ऐ और दूसरा पद इका की प्रथम ध्वनि ई, तो ऐ जमा ई बराबर आई, तो इस तरह गए जमा इका बराबर गायिका। अगला है ओ जमा आ बराबर अव, जैसे भो जमा अन बराबर भवन। अब देखिए भा में छुपा हुआ ओ की ध्वनि और दूसरा पद अन का आ, तो ओ और आ दोनों मिलकर हो गए अब। इस तरह भो जमा अन बराबर भवन। अब है ओ जमा ई बराबर आवी, जैसे पो धन इत्र बराबर पवित्र। पो में छुपा हुआ ओ की ध्वनि और दूसरा पद इत्र की प्रथम ध्वनि ई, तो ओ और ई दोनों मिलकर हो गए आवी। तो इस तरह पो जमा इत्र बराबर पवित्र। अब है आओ जमा आ बराबर आओ। इस तरह से पा में छुपा हुआ औ की ध्वनि और दूसरा पद अन का प्रथम ध्वनि आ, तो अ और आ मिलकर बन गए आओ। तो इस तरह प जमा अन बराबर पावन। अब है औ जमा ई बराबर आवी। इस तरह नौ जमा इक बराबर नाविक। अब ना में छुपा हुआ औ और इक की प्रथम ध्वनि ई, तो अ और ई मिलकर हो गए आवी। इस तरह नौ जमा इक बराबर नाविक। अब है अ
जमा उ बराबर आओ। इस तरह देखिए प्रथम ध्वनि भा, भा में छुपा हुआ औ और दूसरा पद उक, उक का पहला पद उ, तो औ और उ दोनों मिलकर हो गए आओ। तो इस तरह भाव जमा उक बराबर भाऊ। तो इस तरह आपका संधि और उसकी परिभाषाओं में वृद्धि संधि, यण संधि और अयाज संधि के विषय में आपने जाना। धन्यवाद।